Good morning students, welcome class in this video we discuss geography chapter। आज हम geography का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। We discuss chapter third part 1 discuss in this video। We discuss part 1। chapter 3 is motions of the earth। अर्थ के जो मोशंस हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अर्थ मोशंस किस तरह से अर्थ मूव करती है और अर्थ के मूव करने से किस तरह से सीजन्स बनते हैं, वेदर्स बनते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चैप्टर इज़ मोशंस ऑफ द अर्थ। यस, वी सी द सन राइजिंग इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग। हम देखते हैं सनराइज कहाँ से होता है, ईस्ट से होता है इन द मॉर्निंग, एंड सेटिंग इन द वेस्ट इन द इवनिंग। और सनसेट कहाँ होता है, इवनिंग में होता है और वेस्ट साइड में होता है। यस, आप लोग मॉर्निंग में देखते होंगे जो सन तो राइज होता है ईस्ट साइड से, एंड देन जब हम सनसेट होता है इवनिंग टाइम में तो हम देखते हैं वो वेस्ट साइड में वो सेट होता है, सनसेट। इट सीम एज इफ़ द सन रिवॉल्व अराउंड दी अर्थ। हमें ऐसा लगता है जो सन है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। लाइक ये सन है, ये अर्थ है, और ये जो सन है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। हम ऐसा समझते हैं। हाउएवर इट इज़ जस्ट द अपोजिट, बट ऐसा नहीं होता है, इसके जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है, सन यहाँ पर है और जो अर्थ है वो मूव करती है। सन मूव नहीं करता है, कौन मूव करती है, अर्थ मूव करती है। बल्कि हम ऐसा सोचते हैं कि मूव कौन कर रहा है, सन कर रहा है, बट नहीं, मूव कौन कर रही है, अर्थ मूव कर रही है। यस, फिर देखिए द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ क्या है, अर्थ रिवॉल्व मतलब चक्कर लगाती है सन के चारों ओर, सूर्य के चारों तरफ और चक्कर लगाती है अर्थ। तो अर्थ रिवॉल्व अराउंड दी सन, अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। और इसके अलावा जो अर्थ है सूर्य के तो सन के तो रिवॉल्व कर ही रही, इसके अलावा खुद के एक्सिस मतलब कि खुद की जो एक्सिस जो बनी हुई है इसमें भी वेस्ट टू ईस्ट क्या कर रही है, मूव कर रही है। लाइक इस जगह पर भी अर्थ है तो वो मूव कर रही है, मूव करते करते वो फिर यहाँ मूव करते करते ही वो आगे बढ़ रही, मतलब इस जगह पे भी मूव कर रही है और इसके अलावा इसके चारों ओर भी मूव कर रही है अर्थ। यस, तो द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट, हैंस वी सी द सन मूविंग इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो इस तरह से हम देखते हैं जो सन है वो, हमें ऐसा लगता है कि सन मूव कर रहा है, बल्कि सन मूव नहीं कर रहा है, कौन मूव कर रही है, अर्थ मूव कर रही है। यस, फिर देखिए दिस फेनोमेनॉन कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोज। और इस फेनोमेनॉन को, इस थ्योरी को हम कैसे समझ सकते हैं। वाइल ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, जब हम ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हैं, इट सीम द ट्री, द हाउसेज, टेलीफोन पोल्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो हम जो देखते हैं जब हम ट्रेन या बस में ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जो ट्रीज़ या हाउसेज है या टेलीफोन के जो पोल्स लगे हुए हैं, खंभे जो लगे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। हाउएवर इन रियलिटी, बट रियलिटी में क्या होता है, द ट्रेन मूव एंड द अदर थिंग रिमेन स्टेशनरी। बट रियलिटी क्या होती है कि मूव कौन कर रही होती है, ट्रेन मूव कर रही होती है, और वो जो अदर थिंग्स है, ट्रीज, पोल्स, वो क्या होते हैं, उसी जगह पर रहते हैं, उसी प्लेस पर रहते हैं, वो मूव नहीं करते, बल्कि मूव कौन करती है, ट्रेन मूव करती है। तो सेम चीज़ वही है कि यहाँ पर सन मूव नहीं कर रहा है, कौन मूव कर रही, अर्थ मूव कर रही, बट हमें ऐसा लगता है कि मूव कौन कर रहा है, सन मूव कर रहा है। तो ये हम यहाँ देखेंगे। यस, फिर देखिए इन चैप्टर 1 वी हैव दैट ऑल द प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एज वेल एज रोटेट ऑन देयर एक्सिस। यहाँ हम बोल रहा है चैप्टर 1 में हम लोगों ने देखा था कि जो भी प्लैनेट्स है या जो सैटेलाइट्स है वो मूव करती है, रिवॉल्व करती है, ना कि सन मूव करता है।
हमने देखा था कि जो 8 प्लैनेट्स है और 8 प्लैनेट्स की जो सैटेलाइट्स है वो जो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, रिवॉल्व करती है, सन अपने ही प्लेस पर रहता है, सन नॉट मूव। यस, फिर देखिए द अर्थ ऑल्सो हैज़ 2 काइंड्स ऑफ मोशन। जो अर्थ है उसके 2 काइंड्स ऑफ मोशंस यानी इन्होंने बताया है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। 2 काइंड्स हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। जो मोशन है, अर्थ जो मूव कर रही है उसके 2 टाइप्स हैं, रोटेशन सेकेंड वन इज रिवॉल्यूशन। यस, in this chapter we will study about these 2 motions of the earth in detail। इस चैप्टर के अंदर हम जो डिटेल में स्टडी करेंगे रोटेशन एंड अबाउट रिवॉल्यूशन। फर्स्ट इज रोटेशन। फर्स्टली वी डिस्कस रोटेशन। व्हाट इज रोटेशन? फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट रोटेशन। यस, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अर्थ का अपने ही एक्सिस पर मूव होना कहलाता है रोटेशन, मतलब अपने ही जगह पर। सन हो गया ये, दिस इज सन, अर्थ। अब अर्थ जो है अपने ही इसी अर्थ का क्या एक्सिस, एक पाथ, एक्सिस मीन्स एक पाथ बना हुआ है, तो इसी पाथ पर क्या कर रही है? मूव कर रही है अर्थ। तो अपने ही इस जगह पर घूमना ये चीज़ कहलाती है रोटेशन। क्या कहलाती है? रोटेशन की जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पर क्या कर रही है? मूव कर रही है, तो वो चीज़ कहलाती है रोटेशन। यस, द रोटेशन ऑफ द अर्थ कैन बी कंपेयर्ड विथ रोटेटिंग मूवमेंट ऑफ ए टॉप। यहाँ ये बोल रहा है अर्थ के जो रोटेशन को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? टॉप आपने देखा होगा, टॉप बचपन में टॉप जो चलाते हैं बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, खेलने के लिए लट्टू जैसे बोला जाता है, वो टॉप, उस टॉप को आपने मूव करते हुए देखा होगा किस तरह से घूमता है। इस तरह का उसकी कील लगी हुई होती है और शेप जो होता है इस टाइप से नीचे, तो वो अपने ही इस पे क्या है? घूमता है। तो इसी तरह से जो अर्थ भी क्या करती है? अपने ही एक्सिस में अपने इस प्लेस पर क्या करती है? मूव करती है। ये चीज़ कहलाती है रोटेशन। यस, द टॉप रोटेट ऑफ इट्स एक्सल। जो टॉप है वो भी क्या करता है? अपने ही एक्सल पर, यहाँ पर मतलब घूमता है, रोटेट होता है, आपने देखा होगा, तो वही है। सिमिलरली द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस कंटिन्यूसली। इसी तरह से जो अर्थ है वो भी क्या होती है? रोटेट होती है अपने ही एक्सिस पर, अपने ही जगह पर क्या होती है? रोटेट होती है अर्थ भी। द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट एंगल ऑफ 23.5 डिग्री from perpendicular position and 66.5 डिग्री from the orbital plane। यहाँ ये बोल रहा है जो अर्थ है, अर्थ जो अपने एक्सिस पर क्या है? अपने एंगल पर 23.5 डिग्री पर क्या है? झुकी हुई है। जो अर्थ है वो इस तरह से स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ी क्या है? 23.5 डिग्री पर क्या है? झुकी हुई है। इस तरह से है, थोड़ा सा झुकी हुई है अर्थ, इस तरह से स्ट्रेट नहीं है बिल्कुल, वो थोड़ी सी झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर। यस, द प्लेन फॉर्म बाय ऑर्बिट इज नॉन एज ऑर्बिटल प्लेन। यहाँ ये बोल रहा है जो प्लेन फॉर्म होता है, ये जो ऑर्बिट होता है, इस ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। यस, दिस टिल्टिंग ऑफ द अर्थ एक्सिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। और यहाँ ये बोल रहा है अर्थ का जो इस तरह से टिल्टिंग होना है ये क्या कहलाता है? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, अर्थ का जो अपने उससे थोड़ी सी क्या है? थोड़ी सी झुकी हुई है। यस, फिर देखेंगे द अर्थ कंप्लीट वन रोटेट इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। अर्थ को ये जो अपने ही वन रोटेशन करने में कितने टाइम लगता है? अपनी ही जगह पर मूव होने में 24 आवर्स लगते हैं। हाउ मैनी टाइम्स? तो 24 आवर्स, 24 घंटे अर्थ को अपने ही यहाँ पर इस जगह पे मूव होने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। यस, फिर नेक्स्ट देखिए, इट रोटेट विथ द स्पीड ऑफ 1674 किलोमीटर पर आवर। और इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? पर आवर के अंदर ये कितने किलोमीटर पर रोटेट करती है? 1674 किलोमीटर पर।
Although this speed is not same everywhere on the earth, बट ज़रूरी नहीं है कि यह जो स्पीड है 1674 किलोमीटर स्पीड हर जगह पर यही स्पीड हो। स्पीड क्या हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। यस, फिर देखिए द रोटेटिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इज़ फास्टेस्ट एट द इक्वेटर वेयर एट पोल इट इज़ द स्लोएस्ट। यहाँ ये बोल रहा है जो अर्थ की जो रोटेटिंग की स्पीड होती है, रोटेट करने की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, इक्वेटर पर तो फास्ट होती है, बट जो पोल्स होते हैं वहाँ पर क्या होती है, स्लोएस्ट होती है, धीरे होती है। यस, फिर देखिए नेक्स्ट, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस ऑलवेज रिमेन द सेम। बट जो ये एंगल जो होता है, अर्थ के झुकने का जो एंगल है, झुकाव का जो एंगल है, वो हमेशा क्या रहता है, सेम ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इंक्लाइन टूवर्ड राइट साइड एट एंगल 23 एंड हाफ डिग्री ऑफ द परपेंडिकुलर। यहाँ ये बोल रहा है जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर कितने हैं, 23 एंड हाफ डिग्री पर झुकी हुई होती है। यस, हम एक डायग्राम देखेंगे अर्थ का यहाँ पर कि किस तरह से अर्थ जो है इंक्लिनेशन किया हुआ है, मतलब अर्थ का जो झुकाव है वो हम लोग देखेंगे। यस, यस, अर्थ, ये अर्थ का ये जो है ऊपर वाला तो होता है नॉर्थ पोल, नीचे वाले पार्ट को अर्थ का कौन सा पोल होता है, साउथ पोल होता है। ओके, नाउ 3 लाइंस होती है, मिड लाइन, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये 3 लाइंस होती है। फिर यस देखिए, तो यहाँ पर अगर हम एक डैश डैश करके एक बनाते हैं तो ये 60 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। 60 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। और इसको इस तरह से ले जाते हैं तो 23 एंड हाफ डिग्री का यहाँ बन रहा है, 23 एंड हाफ डिग्री का एंगल इधर बन रहा है। तो ये है परपेंडिकुलर लाइंस द अर्थ्स ऑर्बिटल प्लेन। तो ये जो कौन सी लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन, पोलर लाइन, ये कौन सी लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है। यस, फिर है साउथ पोल हो गया, फिर है अर्थ ऑर्बिटल प्लेन, और ये जो है अर्थ का कौन सा प्लेन है, अर्थ्स ऑर्बिटल प्लेन। तो है ये इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ, कि किस तरह से जो अर्थ है वो क्या है, झुकी हुई है। हम यहाँ देख रहे हैं कि 23 एंड हाफ डिग्री पर जो अर्थ है क्या है, अपनी धुरी से क्या है, थोड़ी झुकी हुई है। अर्थ के मिड में जो होता है वो क्या होता है, इक्वेटर, और इक्वेटर से ऊपर वाली लाइन है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और अर्थ से इक्वेटर से नीचे वाली लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये 23 एंड हाफ डिग्री का ये जो क्या है, झुकी हुई अर्थ, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ दी अर्थ इसे बोला जाता है। यस, फिर नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन वेयर द ऑर्बिटल प्लेन मेक एन एंगल ऑफ 66 एंड हाफ डिग्री टूवर्ड द लेफ्ट साइड। और ये 66 एंड हाफ डिग्री का अपने लेफ्ट साइड में एंगल बनाती है। दिस डायरेक्शन of inclination of axis does not change even during the revolution of the earth around the sun। यहाँ ये बोल रहा है अर्थ का जो इंक्लिनेशन है, अर्थ का जो झुकाव है, जब वो सन के रिवॉल्व करती है, सन की चारों ओर चक्कर लगाती है, तब ये झुकाव जो है, ये इंक्लिनेशन में कोई चेंज नहीं होता है। इसी इंक्लिनेशन वाली पोजीशन में ही क्या करती है, ये चक्कर लगाती है, रिवॉल्व करती है, सन है। तो ये जो झुकी हुई जो पोजीशन है इसकी, उसी पोजीशन में क्या करती है, ये रिवॉल्व करती है, ये कोई चेंज नहीं होता है। ये वाली जो पोजीशन है, इंक्लिनेशन वाली पोजीशन वही रहती है। यह सब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ द रोटेशन। जो रोटेशन है उसके क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इफ़ेक्ट्स ऑफ द रोटेशन।
यस, इफेक्ट्स ऑफ द रोटेशन देखिए आप लोग। फर्स्ट जो इफेक्ट है फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, इससे क्या बनता है, डे और नाइट बनता है। क्या इफेक्ट आता है इस रोटेशन का, दिन और रात बनते हैं, अर्थ रोटेट होती है, मतलब अपनी ही जगह पर जो मूव करती है अर्थ, उसी की वजह से क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। यस देखिए, व्हेन द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस वन हाफ इट्स सरफेस फेस द सन वाइल अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन। यहाँ ये बोल रहा है जब वो अपने आप अर्थ जो है अपने ही उस पर क्या करती है, रोटेट करती है, मूव करती है, लाइक सन। अब जो अर्थ है वो मूव कर रही है अपने ही, जैसे मूव करेगी तो ये जो हाफ वाला पार्ट है इसको सनलाइट मिल रही है, अभी इसको सनलाइट मिल रही है तो यहाँ पर तो क्या रहेगा, डे रहेगा, और इसको सनलाइट नहीं मिल रही है तो ये नाइट। और जैसे ही ये मूव करेगी तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में तो क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, और इस वाले पार्ट में नाइट हो जाएगी, इस वाले पार्ट में नाइट हो जाएगी, और इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। तो जो वाला फेस अर्थ का सन की तरफ रहेगा तो उधर डे हो जाएगा, और जो अपोजिट साइड रहेगा उसमें क्या हो जाएगी, नाइट हो जाएगी। तो इस तरह से अर्थ के रोटेट करने से क्या बनते हैं, डे एंड नाइट, दिन और रात किस वजह से बनते हैं, अर्थ रोटेट करती है उसी की वजह से बनते हैं। यस, फिर देखिए, हैंस द हाफ पार्ट फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे, जो हाफ पार्ट फेस कर रहा है सन को वहाँ तो क्या होगा, डे, एंड वाइल अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट, और जो अदर हाफ पार्ट है वहाँ क्या रहेगा, नाइट रहेगी, जहाँ सनलाइट नहीं जा पा रही है। यस, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट रिसीव स्लैंटिंग सन रेज एक्सपीरियंस आइदर मॉर्निंग और इवनिंग, और इसके अलावा जहाँ पर सन रेज स्लैंटिंग, जिस वाले पार्ट में लाइक इस पार्ट में सन जो रेज है स्लैंटिंग आ रही है तो वहाँ क्या रहेगा, लाइक मॉर्निंग और इवनिंग वाली सिचुएशन रहती है। यस, फिर देखिए, सिंस द स्लैंटिंग सन रेज फॉल ऑन अ लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ, और जो स्लैंटिंग सूर्य की जो किरणें हैं, सनरेज जो है वो क्या आती है, स्लैंटिंग तिरछी जब आती है तो जो क्या होता है, लार्ज एरिया में अर्थ के मॉर्निंग और इवनिंग होता है। फिर देखिए, हैंस मॉर्निंग एंड इवनिंग आर रिलेटिवली कूलर, जो मॉर्निंग टाइम पीरियड और इवनिंग टाइम पीरियड क्या रहता है, कूलर, मतलब ठंडे रहते हैं। क्यों, क्योंकि उस वक्त जो सन रेज डायरेक्ट ना आके कैसे आती है, स्लैंटिंग आती है, तिरछी आती है। तो इस वजह से जो वो वाला जो टाइम पीरियड है हम लोग देखते हैं मॉर्निंग में लाइक हमको कूलिंग फील होती है, देन इवनिंग में जब सनसेट हो जाता है, आफ्टर सनसेट वी सी कूलिंग, वी फील कूलिंग। तो सो यहाँ ये कह रहा है कि मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पीरियड में क्या रहता है, कूलर रहता है। यस, फिर देखिए, एट नून द सन रेज आर ऑलमोस्ट वर्टिकली सिंस दे फॉल ऑन ए स्मॉल एरिया ऑफ द अर्थ, सन जो रेज होती है इवनिंग टाइम में वो क्या होती है, वर्टिकल हो जाती है, मतलब बहुत ही कम सन रेज क्या है अर्थ के पार्ट पर पहुंच पाती है, बहुत ही कम हिस्से में, बहुत ही स्मॉल एरिया में, अर्थ के स्मॉल एरिया में क्या होता है, सन रेज आती है। हैंस इट इज़ हॉट एट नून, और जो वहीं जो सन रेज जब डायरेक्ट आती है नून टाइम में तब क्या रहता है, बहुत ही हॉट टाइम पीरियड रहता है। द पीरियड ऑफ डिफ्यूज्ड लाइट बिफोर सनराइज इज कॉल्ड डॉन। तो यहाँ ये बोल रहा है जब क्या होता है, सन राइजिंग का जो समय होता है, सुबह का जो समय होता है उसे क्या बोलते हैं, डॉन, DAWN, मतलब सुबह का समय। नाउ द पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट आफ्टर सनसेट इज कॉल्ड डस्क, और यही ये जो यहाँ ये बोल रहा है पीरियड जो सनसेट वाला जो पीरियड है उसके वो वाला पीरियड कहलाता है डस्क, मीन्स शाम का समय। द सर्किल विच डिवाइड द अर्थ इनटू डे एंड नाइट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यहाँ ये बोल रहा है जो अर्थ को, जो सर्किल है जो वो अर्थ को डिवाइड करता है डे और नाइट पीरियड में, दिस सर्किल इज कॉल्ड सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। कौन सा सर्किल कहलाता है वो, इल्यूमिनेशन सर्किल, जो डिवाइड करता है डे और नाइट वाले पार्ट में अर्थ को, वो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाता है। इन अदर वर्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज़ एन इमेजिनरी लाइन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, एक सिर्फ इमेजिनरी लाइन है, मतलब ये जो लाइन है सिर्फ क्या है, कौन सी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है, और इस लाइन को सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये इमेजिनरी लाइन है।
विच सेपरेट द लाइट पार्ट ऑफ अर्थ फ्रॉम डार्क वन। ये जो पार्ट है, ये जो लाइन है, वो क्या करती है, जो डे वाले पार्ट और नाइट वाले पार्ट को क्या करती है, डिफरेंट करती है, अलग करती है, डिवाइड करती है कि यस दिस इज डे पार्ट, यस दिस इज नाइट पार्ट। यस, अब कंपैरिजन बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम, हम जो मॉर्निंग टाइम है और जो इवनिंग टाइम है उसके अंदर कंपेयर करेंगे कि मॉर्निंग टाइम पीरियड क्या है, इवनिंग टाइम पीरियड क्या है। यस, देखिएंगे फर्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस कंपैरिजन बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम। यस, देखिए कंपैरिजन बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम। सुबह के समय और जो शाम का जो समय होता है उसमें हम कंपेयर कर रहे हैं। मॉर्निंग इज़ द सेम टाइम ऑफ सनराइज वेयर इवनिंग इज़ द सेम इज़ द टाइम ऑफ सनराइज। मॉर्निंग क्या होता है, टाइम ऑफ सनराइज, सूर्य उदय, जब सूर्य उदय हो रहा है, सनराइज हो रहा है, वो वाला टाइम कहलाता है मॉर्निंग। और यही जब सन सेट हो रहा है, सूर्य क्या हो रहा है, अस्त हो रहा है, सन क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, दैट टाइम इज कॉल्ड इवनिंग टाइम। यस, सेकेंड पॉइंट इज द ड्यूरेशन ऑफ मॉर्निंग is from sunrise to midday and the duration of evening from midday till the night star। आफ्टर मॉर्निंग क्या होता है, मिड डे होता है, ऑब्वियसली नून टाइम होता है मॉर्निंग, मॉर्निंग आफ्टर क्या आता है, डे, नून टाइम होता है। और यही यहाँ ये बोल रहे हैं आफ्टर इवनिंग क्या होता है, सन सेट हो जाता है, डार्कनेस हो जाती है, जो स्काई है वहाँ क्या आ जाते हैं, स्टार्स हो जाते हैं, नाइट स्टार्ट हो जाती है। तो इवनिंग के बाद तो क्या हो जाती है, नाइट स्टार्ट हो जाती है, और आफ्टर मॉर्निंग क्या स्टार्ट हो जाता है, नून स्टार्ट हो जाता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज इन द मॉर्निंग द सन सीम राइजिंग अप द स्काई वेयर इन द इवनिंग द सन अपीयर टू बी कमिंग डाउन। यहाँ ये बोल रहा है जो मॉर्निंग में तो क्या होता है, सन और राइज होता है और हमारे हेड पे आ जाता है, मिड में आ जाता है, सन राइज होकर स्काई में जाता है और मिड पोजीशन में आ जाता है। और वही इवनिंग के बाद क्या हो जाता है, सन अपीयर टू कमिंग डाउन। और यही आफ्टर इवनिंग क्या होता है, सन नीचे जाने लगता है और सन क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। नाउ फोर्थ पॉइंट, इन द मॉर्निंग द सन रेज कम फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन। मॉर्निंग में जो सन रेज होती है वो ईस्ट डायरेक्शन से आती है, और एंड इवनिंग सन रेज अपीयर टू कम फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन। और यही इवनिंग में हमें वेस्ट डायरेक्शन से सन रेज जाती हुई नज़र आती है कि जब मॉर्निंग है तो सन राइज हो रहा है वो किधर से हो रहा है, ईस्ट से हो रहा है, और वही जो सन देन सेट जो हो रहा है वो किस साइड से हो रहा है, वेस्ट साइड से हो रहा है। तो हमें जो सन रेज है वो किधर से आती हुई दिखाई देती है, वेस्ट साइड से। यस, नाउ सेकंड पॉइंट इज इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन, हम लोग देख रहे थे। इन इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन सेकंड पॉइंट इज अकरनेस ऑफ टाइड्स। सेकंड पॉइंट इज अकरनेस ऑफ टाइड्स। यस, व्हाट इज अकरनेस मतलब आना, टाइड्स मतलब लहरें जो आती है उसके बारे में। यस, द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज टाइड इन ओशियंस। जो रोटेशन आने का जो की वजह से क्या होती है, टाइड्स इन द ओशियन। ओशियंस में क्या आते हैं, जो ओशियंस समुद्र है, महासागर है, उनमें क्या आती है, टाइड्स आती है। टाइड्स मतलब लहरें, वेव्स जो आती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड मून कॉज हाई टाइड्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ कॉज लो टाइड्स। यहाँ ये बोल रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सन और मून के जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होती है, जो टाइड्स जो आती है वो हाई आती है, जो लहरें मतलब होती है वो ऊंची आती है ओशन में। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की वजह से, अर्थ के कारण तो क्या होती है, जो टाइड्स आती है वो लो आती है। यस, इट कॉज टाइड ट्वाइस अ डे। और इसे हम क्या बोलते हैं, जो टाइड्स है वो क्या होती है, ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में 2 टाइम्स टाइड्स आती है। तो इस तरह से जो टाइड्स है वो अकर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है सन एंड मून का, तो वो टाइड्स जो होती है वो हाई टाइड्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, तो टाइड्स आर लो टाइड्स। यस, नाउ थर्ड पॉइंट इज डिफरेंस इन लोकल टाइम। थर्ड पॉइंट इज डिफरेंस इन लोकल टाइम।
लोकल टाइम में जो डिफरेंस होता है वो डिस्कस करेंगे। द अर्थ टेक 4 मिनट टू रोटेट वन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती है वो इस तरह से होती है वर्टिकल। तो यस, वन लॉन्गिट्यूड लाइन से इस लॉन्गिट्यूड लाइन में जाने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट्स। कितना टाइम लगता है? 4 मिनट्स। मतलब इस डिग्री 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड चेंज होने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट्स। यस, तो इट मेक डिफरेंस इन लोकल टाइम एंड डिफरेंट लैंग्वेज। तो ऑब्वियसली इस लॉन्गिट्यूड पे जाएंगे तो वापस से 4 मिनट, देन नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड पे तो वापस से 4 मिनट। तो इस तरह से जो एक लोकल टाइम पीरियड है उसमें क्या आ जाते हैं? चेंजेस आ जाते हैं कि लाइक इंडिया के अलग अलग प्लेस पे क्या होगा? टाइमिंग अलग अलग बताया जाए। इसलिए क्या है, एक प्राइम मेरिडियन चूज़ किया गया है ताकि जो लोकल टाइम को उसी स्टैंडर्ड लाइन के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? टाइम मेज़र किया जाता है। तो डिफरेंस इन लोकल टाइम। नाउ फोर्थ इज डिफ्लेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशियन करंट्स, कि किस तरह से डिफ्लेक्शन होता है जो हवा है और जो ओशियन करंट्स होते हैं उनमें। यस, देखिए, द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशियन करंट्स। यहाँ ये बोल रहा है अर्थ का जो रोटेशन होता है, मतलब अर्थ जो यह मूव करती है अपनी जगह पर, उससे क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में? विंड्स हवाओं के डायरेक्शन में, और ओशियन जो करंट्स होते हैं उनके डायरेक्शन में। द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ कैसे रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। सो द ओशियन करंट्स एंड विंड्स फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो जो ओशियन करंट्स है और जो हवाएं हैं वो भी कैसे मूव करती है? वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शंस। दिशाओं का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। 4 जो डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ड्यू टू रोटेटिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ वी कम टू नो डायरेक्शन ऑफ सनराइज एंड सनसेट। यहाँ ये बोल रहा है अर्थ के रोटेट करने की वजह से ही हमें डायरेक्शंस का आइडिया होता है। अगर सनराइज हो रहा है दैट मीन्स ईस्ट साइड, सनसेट हो रहा है दैट मीन्स वेस्ट साइड। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू वी गैस द अदर डायरेक्शन टू। और इसी की बेस पे हम जो अदर है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन भी क्या कर लेते हैं? गैस कर लेते हैं। यस, तो यहाँ है 6th पॉइंट इज रोटेशन गिव अस डे ऑफ 24 आवर्स। और रोटेशन की वजह से ही हमें क्या मिलता है? 24 घंटे का एक दिन है। 24 आवर्स होते हैं ना, तो 24 आवर्स का टाइम हमें रोटेशन की वजह से ही मिलता है। रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट बन रहे हैं। जो डायरेक्शन का आइडिया है वो हमें रोटेशन की वजह से हो रहा है। और जो अकरनेस ऑफ टाइड्स, जो ओशियंस में जो टाइड्स आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? वो भी रोटेशन की वजह से आ रही है। और लोकल टाइम का जो है आइडिया वो भी हमें, जो डिफरेंस है लोकल टाइम में वो भी हम रोटेशन की वजह से ही फाइंड आउट कर पा रहे हैं। यस, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट जो है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन वाला जो पार्ट है इस चैप्टर के अंदर वो हम लोग देखेंगे। यस, तो इन पार्ट 1 वी डिस्कस अबाउट रोटेशन। व्हाट इज रोटेशन? हाउ टू अर्थ रोटेट फ्रॉम इट्स ऑन एक्सिस, कि किस तरह से अर्थ रोटेट करती है। हाउ टू मेक डे एंड नाइट, एंड जो डायरेक्शंस का आइडिया हमें किस तरह से होता है। और यहाँ जो हमने देखा है कि किस मॉर्निंग और इवनिंग में हम लोगों ने कंपैरिजन किया था, तो वो चीज़ हो गई है रोटेशन में। अब नाउ जो नेक्स्ट टर्म इज रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन वी डिस्कस इन पार्ट 2। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट रोटेशन। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट rotation, in next video we discuss about revolution. So now part 1 is complete. Thank you, have a nice day students.